नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक और रोमांचक सफर में, जहां हम तलाशेंगे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को। आज हम बात करेंगे उन शक्तिशाली यंत्रों की, जिनकी वजह से हमें यह अद्भुत ब्रह्मांड और करीब से दिखता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टेलीस्कोप्स की। लेकिन ये कोई आम टेलीस्कोप्स नहीं है दोस्तों। ये हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप्स, जो अरबों खरबों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों, तारों और गैलेक्सियों को भी देखने की क्षमता रखते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ये टेलीस्कोप कितनी दूर तक देख सकते हैं, इन्हें बनाने में कितना खर्च आता है और कैसे ये ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे टेलीस्कोप की जिसने पिछले 3 दशकों से ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को बदल कर रख दिया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च हुआ। यह टेलीस्कोप धरती की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष से हमें ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें भेजता रहा है। अगर हबल की शक्ति की बात करें तो यह धरती पर स्थित किसी भी टेलीस्कोप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसकी वजह है इसका धरती के वायुमंडल से ऊपर होना। वायुमंडल प्रकाश को विक्षेपित कर देता है, जिससे धरती पर स्थित टेलीस्कोप की तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन हबल वायुमंडल से परे होने के कारण हमें ब्रह्मांड की साफ और स्पष्ट तस्वीरें दिखा पाता है। इसने हमें दूरस्थ गैलेक्सियों, नेबुलाओं और तारों के जन्म और मृत्यु के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी है। हबल के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है इसका ब्रह्मांड के विस्तार की गति को मापना। इस मापन से हमें ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाने में मदद मिली है। हबल ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। इसने हमें ऐसे अनगिनत तारे, गैलेक्सियां और नेबुला दिखाए हैं जिनके बारे में हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि हबल ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब यह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। जल्द ही इसे एक और शक्तिशाली टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे अक्सर हबल के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, जो हबल से भी कहीं अधिक क्षमतावान है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रकाश तरंग दैर्ध्य हमें उन वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है जो दृश्यमान प्रकाश में दिखाई नहीं देती है, जैसे कि धूल और गैस के बादल जहां तारे बनते हैं। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप अतीत में और भी पीछे देखने में सक्षम होगा। यह हमें उन पहली गैलेक्सियों और तारों को देखने की अनुमति देगा जो बिग बैंग के बाद बने थे। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदलने की क्षमता रखता है। यह हमें बता सकता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, गैलेक्सियां कैसे विकसित हुईं, और शायद यह भी कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, जिसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर विकसित किया है। इसकी लागत लगभग $10 अरब है, जो इसे इतिहास का सबसे महंगा वैज्ञानिक उपकरण बनाती है। लेकिन इस टेलीस्कोप से होने वाली खोजें इसकी लागत को नजरअंदाज करने के लिए काफी है। चैप्टर 3, टाइटल केक जुड्डवां दृष्टि से ब्रह्मांड का अध्ययन, बॉडी। अब हम धरती पर लौटते हैं और बात करते हैं एक ऐसे टेलीस्कोप की जो अपनी अनोखी डिजाइन और क्षमताओं के लिए जाना जाता है, केक टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप हवाई द्वीप के मौना केआ ज्वालामुखी पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे अच्छी खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। केक टेलीस्कोप वास्तव में 2 जुड्डावां टेलीस्कोप हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 10 मीटर है। इन दोनों टेलीस्कोप को एक साथ जोड़कर खगोलविद ब्रह्मांड को अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। केक टेलीस्कोप की एक और खासियत है इसका अनुकूली प्रकाशिकी प्रणाली। यह प्रणाली वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के विक्षेपण को दूर करती है, जिससे हमें धरती से ही अंतरिक्ष की साफ तस्वीरें मिलती हैं। केक टेलीस्कोप का उपयोग कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए किया गया है, जिसमें ब्लैक होल के चारों ओर तारों की गति को मापना, दूरस्थ गैलेक्सियों की संरचना का अध्ययन और ब्रह्मांड के विस्तार की गति को और अधिक सटीकता से मापना शामिल है। यह टेलीस्कोप खगोलविदों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और आने वाले वर्षों तक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता रहेगा। चैप्टर 4, टाइटल ग्रैंड टेलीस्कोपियो, यूरोप की नजर अंतरिक्ष पर, बॉडी। अब हम यूरोप की यात्रा करते हैं,
जहां चिल्ली के आटाकामा रेगिस्तान में एक और शक्तिशाली टेलीस्कोप स्थित है, ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनारियास, जिसे ग्रैंटेकेन भी कहा जाता है। यह टेलीस्कोप अपने 10.4 मीटर व्यास के दर्पण के साथ दुनिया के सबसे बड़े एकल एपर्चर ऑप्टिकल टेलीस्कोप में से एक है। ग्रैंटेकेन का निर्माण एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, जिसका नेतृत्व स्पेनिश इंस्टीट्यूटो डे एस्ट्रोफिजिका डे कैनारियास ने किया था। इसकी ऊंचाई और शुष्क जलवायु इसे खगोलीय प्रेक्षणों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। ग्रैंटेकेन का उपयोग कई वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जिसमें एक्सोप्लैनेट की खोज, दूरस्थ गैलेक्सियों का अध्ययन और ब्रह्मांड के शुरुआती सितारों की तलाश शामिल है। इसकी उन्नत तकनीक और रणनीतिक स्थिति इसे खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है। चैप्टर 5, टाइटल एलएसएसटी, भविष्य की झलक बॉडी। अंत में हम बात करते हैं एक ऐसे टेलीस्कोप की जो अभी निर्माणाधीन है, लेकिन भविष्य में खगोल विज्ञान को क्रांतिकारी रूप से बदलने की क्षमता रखता है, लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप या एलएसएसटी। चिली में सेरो पाचोन की चोटी पर स्थित एलएसएसटी एक 8.4 मीटर व्यास के दर्पण और एक विशाल 3.2 गीगापिक्सेल कैमरे से लैस होगा। यह इसे पूरी रात के आकाश को हर कुछ रातों में स्कैन करने की अनुमति देगा, जिससे खगोलविदों को समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। एलएसएसटी का उद्देश्य ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों, जैसे कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की प्रकृति, क्षुद्र ग्रहों के खतरे और सुपरनोवा विस्फोटों का अध्ययन करना है। यह टेलीस्कोप एक बेडेढे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और कई अन्य देश शामिल हैं। इसके 2024 में चालू होने की उम्मीद है। एलएसएसटी खगोल विज्ञान के लिए एक नया खिड़की खोलेगा और हमें ब्रह्मांड के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान करेगा। उत्तरो, टाइटल, ब्रह्मांड की अनंत यात्रा बॉडी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप्स, जो हमें ब्रह्मांड के असीम विस्तार को समझने में मदद कर रहे हैं। हर नया टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाता है, हमें उसके अनगिनत रहस्यों से रूबरू कराता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा और ब्रह्मांड के प्रति आपकी जिज्ञासा और बड़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक सफर पर मेरे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।